तो फ्रेंड्स, आज हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। देखिए, ये क्वेश्चन को आज मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी और मैं कुछ खास टिप्स बताऊंगी जिससे आपको ये समझ में आएगा कि एग्ज़ाम में आप क्वेश्चन कैसे इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं और आसानी से उसे सॉल्व कर सकते हैं, वो भी कम टाइम। आपको क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना होता है और उसको एक अपने माइंड में शॉर्ट समरी बनाने देनी होती है कि इसमें कौन से किस एक्टिविटी में जाएंगे और उसको ऐड करना है या लेस करना है। इससे आप क्वेश्चन को इजीली समझ पाएंगे। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि आपको इसे करना कैसे है। और ये देखिए, ये वाला क्वेश्चन हमें काफ़ी इजी तरीके से दिया हुआ है। मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन मैं आपको काफ़ी इजी तरीके से करवा रही हूँ। इसमें हमें अमाउंट डायरेक्ट निकाल के दिया हुआ है। आपको प्रीवियस और करंट ईयर के अमाउंट को माइनस करके अमाउंट को निकालना नहीं है, हमको डायरेक्ट अमाउंट दी हुई है, सीधे आपको ट्रांजेक्शन कर जाना है। तो देखिए, हमारा ये क्वेश्चन है, ये हमने चार्ट बना रखा है कैश फ्लो का। यहाँ हमारा पार्टिकुलर दो कॉलम हम लोग के अमाउंट के होते हैं। सबसे पहले हमको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ होती है। इतना तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में क्लियर करा दिया था। अगर आपको फॉर्मेट क्लियर नहीं है तो आप उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हैं और मैंने कमेंट बॉक्स में भी उसकी लिंक दे दी है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो देखिए, पहले आपको क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पूरा रीड कर लेना है। तो फ्रेंड्स, इसमें आपको सिर्फ क्वेश्चन को अच्छी तरीके से रीड नहीं करना बस, बल्कि मैंने आपको बताया कि इसमें आपको एक शॉर्ट समरी बनाना है। अब देखिए, आप शॉर्ट समरी एग्जाम में बनाएंगे कैसे? आपको कोई अलग से पेपर कॉपी लेकर अलग से शॉर्ट समरी नहीं बनाना है। आपको इसी क्वेश्चन में इतने में आपको अपने माइंड में एक छोटा सा आपको इसकी समरी बना लेना। चलिए देखते कैसे। ओपनिंग कैश बैलेंस और क्लोजिंग कैश बैलेंस, इसको आपको सबसे पहले छोड़ देना है। अभी आपको ये करना है, बट अभी फ़िलहाल के लिए आप इसे छोड़ दीजिए। ये देखिए, हमारा क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होगा। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, हमारे करेंट ईयर का नेट प्रॉफिट दिया है, ये हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के अंदर आता है। आप उसके आगे ओ लिख लीजिए छोटा सा, या आप अपने माइंड में उसको थोड़ी देर के लिए बैठा लीजिए कि हाँ, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के अंदर आएगा। हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के अंदर आ गया। और अगर आपकी जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ है वहाँ आपको आई लिख लेना है, और जो फाइनेंशियल एक्टिविटी है उसके आगे आपको एफ़ लिख लेना है। ओके, इस तरह से आप ओ आई एफ लिख लेंगे तो आप समझ जाएंगे। अब ये देखिए, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, ये हमारा प्रॉफिट है, हमारे ऐड में होगा। ठीक। रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन, लोन हमारा किस में आता है? फाइनेंशियल एक्टिविटी में आता है, मैंने आपको कई बार बताया। सेल ऑफ फिक्स एसेट, एसेट लाइबिलिटीज़, ये सब हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के अंदर आती है क्योंकि वो हमारे बिजनेस का इन्वेस्ट होती है। अभी देखिए, हमारी डेप्टर्स है, क्या है हमारा? डेप्टर्स हमारी एसेट्स है, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के अंदर आएगी। और एसेट जितनी भी घटती है बढ़ती है उसकी हम लोग ट्रांजेक्शन ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर करते हैं। फिर ये देखिए, क्रेडिटर्स हमारी लाइबिलिटी है, एसेट एंड लाइबिलिटी जो भी घटेगी या बढ़ेगी उसको हम लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के अंदर करते हैं, ये भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इन्वेंट्री भी हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर आएगी। और ये देखिए, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ये भी हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर आएगा। नॉन ऑपरेटिंग इनकम टैक्स, ये भी। और पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स, देखिए आपका बिजनेस डेली चलता है, आपको उसमें आपको इनकम टैक्स देना हो तो आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर ही आएगा, तो वो भी आपका तो उसे भी आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर ही ऐड या लेस करना होगा। अब आपको यहाँ पे बना लेना है कि इसे ऐड करना है या लेस करना है। देखिए, ये तो हमारा ऐड हो जाएगा, इसका आपको सिंपली, हमारा ऐड नहीं, सबसे ऊपर हम लोग इसी को लिखते हैं, इसलिए हमको ना इसे ऐड करना है लेस। प्रॉफिट है तो सिंपली ऐड में ही रहता है। फिर हमारा रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन, ये हमारी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ को हम अभी छोड़ देते हैं। सेल ऑफ फिक्स एसेट, इसको हम छोड़ देते हैं, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर। रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन, देखिए रीपेमेंट हम लोग कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं तो कैश हमारी आउटफ्लो हो रही है, यानी कि ये हमारा डिक्रीज हो रहा है, माइनस में रहेगा। सेल ऑफ फिक्स एसेट, सेल कर रहे हैं, इससे हम लोग को पैसा, हमारी कैश इनफ्लो हो रही है, ये हमारी ऐड में रहेगी। नेक्स्ट, इंक्रीज इन डेप्टर्स, मैंने आपको पहली कई वीडियोज़ में बताया कि डेप्टर्स यानी कि हमारी एसेट, करंट एसेट अगर हमारी बढ़ती है तो उसको लेस करते हैं और घटती है तो उसको ऐड करते हैं, उसका अपोजिट आपको इफेक्ट डालना होता है। तो ठीक, यहाँ देखिए हमारे डेप्टर्स क्या हो रहे हैं? इंक्रीज़ हो रहे हैं, उल्टा इफेक्ट हमारा क्या होगा? लेस होगा। और ये हमारी दूसरा, ये देखिए एसेट्स है, इन्वेंट्री, ये भी हमारी एसेट्स, ये डिक्रीज़ हो रही है तो ये प्लस होगा। आपको ये कॉन्सेप्ट, आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। क्रेडिटर्स हमारी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी का सीधा इफेक्ट पड़ता है, वो डिक्रीज़ हो रही है, वो इंक्रीज़ हो रही है तो आपको ऐड करना है, और डिक्रीज़ हो रही है तो आपको लेस करना है। यहाँ डिक्रीज़ हो रही है, इसको लेस करना है। इसका आपका सीधा कॉन्सेप्ट है, आपको कोई कन्फ्यूज़ नहीं होना है। देखिए, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जितने भी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं उनको हम लोग ऐड करते हैं। इस तरह से आप ट्रिक्स से याद कर लीजिए। और जितनी भी नॉन ऑपरेटिंग इनकम होती है उनको आपको लेस करना होता है। इसमें भी आपको अपोजिट
इफेक्ट पड़ता है। देखिए इनकम है, एक्सपेंस है, मगर ये नॉन ऑपरेटिंग है, इसलिए ये ऐसा होता है। हमारी नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स लेस होती है और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऐड होती हैं। पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स, इनकम टैक्स को आप पेमेंट कर रहे हैं, हमारी कैश आउटफ्लो हो रही है, पैसा हमारा जा रहा है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लेस करेंगे। इस तरह से आपको ओवरऑल एक छोटी समरी बना लेना है कि आपको किसको कहाँ ट्रांजेक्शन करना है, इसलिए आप क्वेश्चन को इजीली कर पाओगे। अब ये इसको हम लोग लास्ट में देखेंगे। पहले आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कंप्लीट करनी है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, फाइनेंशियल एक्टिविटीज़, फिर ये लास्ट में हम लोग इसको चेक करेंगे, क्योंकि यही हमारी कैश फ्लो का आंसर होता है। ओके, आंसर आप इसी से मिला सकते हो कि ये सही है कि नहीं। और ऑब्वियसली इस बात है, अगर आपने क्वेश्चन फॉर्मेट के अकॉर्डिंग किया हो तो आपके ओपनिंग कैश बैलेंस क्लोजिंग कैश बैलेंस के इक्वल आ जाता है। चलिए मैं आपको करके बताती हूँ। ये देखिए हमने फॉर्मेट ये तैयार कर रखा है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज सबसे पहले हमारा आता है नेट प्रॉफिट एज पर बैलेंस शीट करेंट ईयर। 1 लाख का हमारा दिया था, हमने लिख दिया। यहाँ हम लोग को ऐड लेस कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये प्रॉफिट है, सीधी सी बात है, ऐड हुआ, यहाँ पर कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं। नेक्स्ट क्या है हमारा, हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंक्रीज़। फिर ये देखिए हमारी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ को हम लोग अभी रोक देते हैं। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ इसको भी पहले हम लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ ट्रांजेक्शन करेंगे। देखिए इंक्रीज़ इन डेप्टर्स, इसको क्या करना है, आपको लेस करना है। तो चलिए इसको हम लोग ट्रांजेक्शन यहाँ कर। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारा देखिए आइटम इसमें दिया हुआ है इंक्रीज़ इन डेप्टर्स, ये हमारा लेस होगा। यहाँ आप लोग लिखेंगे इस तरह से ability to fight a tiger, ability to escape from danger. अमाउंट हम लोग को गिवन है 40,500। What the two brave लेस करने वाले आइटम को मैंने आपको बताया ब्रैकेट में कर लेने हैं। the जैसे आप इसको लेस करोगे तो हमारे ये आ जाएगा 60,500,000। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है डिक्रीज इन क्रेडिटर्स, ये भी लेस होगा। इसको आपको लेस करना है। मेरे को दिया हुआ है 28,700 का। ठीक, आप इसमें से इस अमाउंट को लेस करेंगे तो ये आपका आ जाएगा फ्रेंड्स, ये हमारा आ रहा है 30,800। नेक्स्ट है डिक्रीज इन इन्वेंट्री, हमारी ऐड होगी। ये हमारी एसेट है जो कि डिक्रीज हो रही है। इसको हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं। कितने की दी हुई है, 2,40,000। ठीक, आप इसको इसमें ऐड करके अमाउंट लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे नॉन एक्सपेंसेस, ये भी ऐड होगा। कितने का, 1,25,000। जब आप इसमें 1,25,000 को ऐड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा कुछ इस तरह से। आपको लेस करना है नॉन ऑपरेटिंग इनकम को लेस करना मैंने बताया। कितने की है, देखिए 30,000 की है। इसमें से आप 30,000 को माइनस करेंगे तो ये देखिए आपका आएगा leaves of thick plant, thicket, 3,65,000। bushes, oppresses, extexness. अब देखिए पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स पेमेंट कर रहे हैं, ये भी लेस होगा। Incident, you can learn
what the true bravery is. इनकम टैक्स से हमारी ये कितने की है, 1,27,000। प्रीसियस का होगा हमारा एक्स एक्सटेक्ट यहाँ आपका 800 ही रहेगा। टिकट का होगा हमारा ए डेंस ग्रुप्स ऑफ बसेस, और फ्लिंच का होगा हमारा हेसिटेट, और इनक्रेडिबल का होगा अनबिलीवेबल, और गस्टेड का होगा हमारा इंडिकेट। ये देखिए आपका आ जाएगा फॉलिएज लीव्स ऑफ थिक हिज टीचर, इंस्पिरेशंस फ्रॉम हिज टीचर, टेडियस 2,38,000 हमारा आ रहा है। बाउंटी। ये आपका फाइनल आंसर आ चुका है। इस तरह से आप लिख लीजिए यहाँ। मेकिंग सेल। जब आपका फाइनल अमाउंट आ जाता है, एक्टिविटी कंप्लीट करके आपको बाहर लिखना होता है। 12 क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा 12 क्वेश्चन याद करना एक दिन में कैश फ्लो पहला कल से कर सबका फ्रॉम यहाँ कभी कैसे चोट लग गई है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ओके, इसमें देखिए हम लोग को एक ही आइटम दिया हुआ है, सेल ऑफ फिक्स एसेट। सेल कर रहे हैं, इससे हम लोग को पेमेंट आएगा। ये देखिए सेल ऑफ फिक्स्ड, देखिए कितना अमाउंट हम लोग को दिया हुआ है, 9 लाख। और इसमें हमारे कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं दिए हुए, सिर्फ एक ही, इसलिए ये हमारा डायरेक्ट आंसर आ चुका है। नेक्स्ट है हमारा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, फाइनेंशियल एक्टिविटीज़। इसमें भी हमें एक ही अमाउंट दिया है जो कि रीपेमेंट, हम लोग पेमेंट कर रहे हैं। कैश हमारी आउटफ्लो हो रही है इसलिए माइनस में रहेगा, क्योंकि पैसा जा रहा है इसलिए माइनस में। अगर हम लोग शेयर को इशू कर रहे होते तो हमारे प्लस में होता है, इसलिए माइनस में रहेगा। रीपेमेंट हम लोग इंस्पिरेशन फ्रॉम हिज, क्योंकि रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन हमारा अमाउंट कितना दिया हुआ है, 15 लाख। इसमें भी हमारा सिर्फ यही एक अमाउंट दिया हुआ है जो कि माइनस में है। ये हमारा डायरेक्ट आंसर आ गया। टैडी टीडी टीडियो टीडियस टीडियस कटरिंग, सल्किंग, बैड मूड, बाउंटिंग रिवॉर्ड, क्या कहते हैं, एंथरैलिंग, मेकिंग सेल। ये क्या कह रहा हूँ, मेरा 15 लाख ही आ चुका है। ऑफ थिंक ठीक, अब हमें आप लोग को देखना ऊपर के 2 अमाउंट मैंने आपको छुड़वाए थे। अब देखिए इसको किस तरह से हम लोग को करना होता है। अब देखिए फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, नेट कैश फ्लो यहाँ निकाल लेना है। डिविनिटी गॉड लाइन, वो कैसे निकलेगा मैं आपको अभी बताती हूँ कैसे निकलता है। देखिए ये अमाउंट है और आपका ये दोनों अमाउंट है। ये दोनों अमाउंट में से आपको क्या करना है, इसमें से इसको लेस कर लेना है। ये आप लेस करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 3,61,200। ठीक, एक सेकंड आप पैर ऐसे कर तो भी पैर में इतना बुरा हाल हो जाएगा कि हम उसे खुद नहीं रोक पाएंगे। अब ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी अमाउंट आ जाएगी यहाँ 3,61,000 ब्रैकेट में आएगी, क्योंकि हमारी जिस अमाउंट से हम लोग ने माइनस किया है वो ब्रैकेट में थी, यानी लेस में थी। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए हम लोग का ये ओपनिंग बैलेंस है तो इसको हम लोग ऐड करेंगे यहाँ। कैश को हम लोग ऐड करेंगे, हमारा ओपनिंग बैलेंस होता है, हम लोग का है ये 4,50,000। अभी देखिए हमारा क्लोजिंग बैलेंस था, यानी कि हमारे करंट ईयर का बैलेंस है। आप देखेंगे अगर आप इसमें से इसको घटा देंगे, क्योंकि ये ब्रैकेट में इसको हम लोग घटाएंगे
तो ये हमारा आ जाएगा अमाउंट। हमारी आ गई करंट ईयर का कैश। कैश एंड कैश इक्वल तुम याद नहीं कर रहे हो गया ये हमारा आ जाएगा। बना भी दिया इनको। ये हमारा नेट कैश निकल के आ चुका है। इस तरह से आपको क्वेश्चन लगाने हैं। अगर आपको ट्रिक्स थोड़ी सी भी समझ में आएगी तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ आपको काउंटिंग को बहुत इजी वे में समझाया जाता है। और इसको अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। वीडियो पसंद आई होगी तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और सवाल का आप यहाँ स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपको समझ में आया तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।